नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप और आपके परिवार। आशा करता हूँ मैं आप और आपके परिवार बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। मैं आपका अपना गोलू जेसीबी उर्फ सुल्तान सिंह आज इस छोटी सी वीडियो में दोस्तों स्वागत करता हूँ सभी साथियों का दिल की गहराइयों से। साथियों, जैसा कि आपने वीडियो देखी है पीछे वाली जो मैंने फेसबुक पे अपलोड की थी, उसके अंदर जो मेरे ही गांव के सबसे खुशमिजाज लोगों में से एक है, एक 85 साल का बुजुर्ग जो कि चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है उन्हें, फिर भी बेचारा बहुत मेहनत के साथ अपनी अपंग बेटी को, जो लगभग 45 से 47 साल के बीच की उसकी एज है साथियों, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन साथियों, वे जो इतने खुश मिजाज इंसान है, उनकी कोई किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं है। लेकिन मैं अक्सर जैसे भी मुझे समय लगता है साथियों, वहाँ जाकर मेरी बहन है, मेरी जो धर्म की बहन है, जो उनके पास उनका जो महल है वो छोटा महल है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत खुश है। जो आप वीडियो के माध्यम से आप दिखाता हूँ मैं आपको, देखते हैं आप लोग कि टूटा फूटा खंडर हालात में वो घर है। लेकिन हमारे पास इतनी अच्छी सुविधाएं होते भी हुए भी हम खुश नहीं हैं, हम किसी का सहारा नहीं बन सकते। लेकिन वे जो लाचार लोग हैं, अपंग लोग हैं, उनकी सोच साथियों बहुत अच्छी सोच है। हम के गांव के युवा साथियों ने पिछली बार भी साथियों, उन्होंने गर्मियों के अंदर मैंने और गांव के साथियों ने मिलके एक छोटा सा इन्वर्टर रखने की व्यवस्था का प्रोग्राम करने की कोशिश की थी कि हम छोटा सा इन्वर्टर रखें यहाँ, क्योंकि बहन को बहुत दिक्कत होती है गर्मी के अंदर, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन पिछली बार तो ताऊ जी ने, जो उनके पिताजी है, उन्होंने मना कर दिया कि हमें कोई भी सुख सुविधा की ज़रूरत नहीं है, लाइट आती है। लेकिन अब की बार जैसे ही मैं ताऊ जी को गौशाला लेके गया, वहाँ मैंने देखा कि उस समय साथियों लाइट गई हुई थी, मेरी बहन बाहर बैठी थी, जो कि इस हुमस के अंदर मच्छरों ने बहुत ज़्यादा मच्छर, क्योंकि हमारे नॉर्मल घरों में होते हैं, लेकिन वहाँ तो बहुत ज़्यादा मच्छर देखने को मिले। लेकिन साथियों, जैसे ही हम गौशाला से आए, मैंने उसी दिन उसी समय ताऊ जी से रिक्वेस्ट की, ताऊ जी हम ये छोटी सी हेल्प करना चाहते हैं, गांव के युवा साथियों के सहयोग और मंडी के जितने भी दानी सज्जन मेरे जो मार्गदर्शक मुझे कराते हैं, मुझे ऐसे ऐसे अच्छे कामों के लिए हमेशा सहयोग देने में, यानी कि साथियों मैं किसी भी साथी से पैसा लेकर राजी लेकिन मजबूरी है कि हम जो भी हमें ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पंचायत साथियों को पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हमारे पास ये पैसा आया है और इस पैसे से ये ले रहे हैं। साथियों, एक इन्वर्टर हमारे दानी सज्जन सुनील कुमार, जो कि हिसार एसी के नाम से उनकी गुलाला मंडी के अंदर शॉप है, उन्होंने डोनेट किया है। और जो बैटरी हमारे साथी है, हमारे दानी सज्जन साथी है, उनकी मैं लिस्ट आपको बताऊंगा। इन्वर्टर भी ले लिया है और बैटरी की भी सिर्फ बातचीत बाकी है कि हमें जायज़ रेट में उपलब्ध हो, क्योंकि जो भी दुकानदार भाई है, हम चाहते हैं कि हम अक्सर ऐसी जो सामाजिक सेवा है उसको आगे बढ़ाएं। और भी बहुत से हमारे समाज में आसपास के क्षेत्र में हम देखते हैं कि लाचार अपंग जो चलने में असमर्थ है, वैसे तो बहुत से NGO लगे हुए हैं ऐसे लोगों की सहायता करने में। लेकिन साथियों, हमारा भी थोड़ा मोटा आप जैसे साथियों के प्यार और सहयोग से किसी घर के अंदर चूल्हा जल जाए और किसी का सहारा बन जाए, ऐसे काम की और अग्रसर रहेंगे। जैसे ही साथियों लगाने की प्रक्रिया होगी वो भी आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे। मैं मेरे सभी दानी सज्जनों का साथियों अब लिस्ट जैसे ही
लगा के आएंगे उससे सब में लिस्ट आपको दिखाएंगे। क्योंकि साथियों हम जितनी पूरी पारदर्शिता के साथ कोई भी काम करते हैं तो समाज में सहयोग देने वाले साथियों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ सहयोग लेने वाले अच्छी नीति और नीयत के साथी होने चाहिए। साथियों हम जो हमारे 2-3 दानी सज्जन हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि भाई आपका गूगल पे नंबर यही है क्या। एक साथी ने तो साथियों पूछा भी नहीं कि मैं ये डाल रहा हूँ ये कर रहा हूँ, उससे पहले डालने के बाद फ़ोन करके मेरे को बोला कि भाई मैंने 500 रुपये डाल दिया। लेकिन साथियों हमारी ज़रूरत पूरी हो चुकी थी, जो हम सहयोग करना चाहते थे उसका जो इन्वर्टर बैटरी का जो खर्चा था, यानी कि बैटरी का जो खर्चा था वो लगभग हमारे पास 10,000 रुपये आ ली है। लेकिन अब हमें कोई भी सहयोग की साथियों की ज़रूरत नहीं है। जैसी ही ज़रूरत होगी हम आपको फ़ोन करके बता देंगे कि हम आज ये काम कर रहे हैं। आप भी अपना तन मन धन से जितना भी आप सहयोग दुखी लोगों का मलहम लगाने का काम आप करना चाहते हैं तो आइए, आप सभी का स्वागत है। मैं जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन साथियों को ये भी कहूँगा कि साथियों आप भी एक छोटी सी शुरुआत अपने ही आसपास देखो करने की कोशिश कीजिए। हम आपके साथ दिल और जान से है। साथियों देखो एक आदमी सब जगह तो जा नहीं सकता। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से अच्छे जो अच्छी सोच के साथ लोगों की हेल्प करने में लगे हुए हैं। अनमोल कवात्रा जी है लुधियाना से, जो बीमार लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनका दानी सज्जनों के हाथों से इलाज करवाते हैं। संदीप भट्ट है दिल्ली से, वो भी ऐसे वो कर रहे हैं, ऐसे ही गरीबों की लाचार लोगों की सहायता कर रहे हैं। और लेकिन और भी हमारे हरस भाई जी है, हरस छिकारा जी, जो उनको हरियाणा का ही नहीं बल्कि राजस्थान पूरे भारत के अंदर जाना जाता है। जो जिन बहनों को भाई नहीं है उनके बात बढ़ना, गरीबों की सहायता करना लगे हुए। लेकिन साथियों ऐसे मौके पे भी उनको भी लोग बहुत यातनाएं देते हैं, बहुत जलील करते हैं। कोई बात नहीं साथियों, जब हम रास्ते पे चलते हैं तो एक दूसरे को टांग खींचने वाले और एक दूसरे को डिमोटिवेट करने वाले आपको मिलते रहेंगे। उनसे घबरा कर न कि उनसे डर कर हम पीछे हट जाएं। आप उनको अच्छा काम करके दिखाइए, वे अपने आप आपके साथ मिलने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि लोग आपके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन साथियों मैं आप सबसे यही कहूँगी आप उनके बारे में अच्छा करने की कहने की कोशिश कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। इसी तरह साथियों समाज में काम ऐसा कीजिए जिससे देश में आपका नाम ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर देश का नाम हो। जय हिंद। आप सबके परिवार अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।